बंद कैसे करोगे? चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। कल हम लोगों ने देखा था 1 ऑन टू इनटू मिनी वन। इन मेन तो इन्हीं चार के डेफिनेशन देखे थे कल, है ना। उनके बाद आगे क्या किए, आगे उन्हीं को मिक्स करके, है ना, उनके नए नए डेफिनेशन आए, जैसे 1 ऑन टू, 1 इंटू मिनी वन इंटू मिनी वन ऑन टू, ऐसे करके चार डेफिनेशन फिर अपने सामने आए। तो आज हम लोग स्पेशल इन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें एक एक करके सॉल्व करेंगे। और हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिर्फ गणित के जो मेथड है उन्हीं को यूज़ करते हुए सिर्फ हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे उन्हें, हम लोग उन्हें क्या करेंगे, फील भी करेंगे, कि महसूस करेंगे कि जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है ना, कैसे प्रूफ हो रहा है, कैसे मतलब एक एक स्टेप करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये सब भी फिर करते जाएंगे। तो क्वेश्चन दो टाइप से अपने पास आते हैं, एक रहता है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब जैसे साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे करके फंक्शन में डिफाइन करके दिया रहेगा, लेकिन आज उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि बात वहाँ पे तब बिगड़ जाता है जब पूरा डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर दे देता है, वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। क्योंकि रियल नंबर को हम लोग क्रम से बता नहीं सकते ना, ऐसे क्रम बाई क्रम कि किस नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो उन्हें हम लोग जो ये वाला डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम की मदद से हम लोग उन्हें अच्छे से मतलब मैं बता नहीं पाऊँगा ऐसे फील करके, ठीक है। तो जो साइन है कॉस है ऐसे करके डिफाइंड किया रहेगा करके फंक्शन को, ठीक है। और पूरा रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है ऐसे करके डोमेन और कोडोमेन भी रियल नंबर दे दिया, तो इन्हें हम लोग यहाँ पे शो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्हें हम लोग ग्राफ मेथड से बनाएंगे, और ग्राफ मेथड थोड़ा अलग ही रहता है, ठीक है। इसलिए हम लोग आज वो मेथड नहीं पढ़ेंगे जिसमें या फिर वो क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे जिनमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगा, ठीक है। हम लोग आज पढ़ेंगे जिनमें पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर फंक्शन डिफाइंड होगा, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोगों के पास वैसे 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, जो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा। तो क्वेश्चन नोट करो आज के लिए। पहला क्वेश्चन, हम लोग जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं तो लिखने के तरीके पे मैं ज़्यादा यहाँ पे फोकस नहीं करूँगा, सिर्फ समझाएंगे कि क्या चल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या बता रहा है, कैसे जो भी गिवन है अपने पास जो हम लोग को फाइंड करना है वो किस किस मेथड का उपयोग करेंगे, कैसे कौन सा स्टेप चलेंगे, सिर्फ उनका बात करेंगे, ना कि मैं यहाँ पे लिखने का तरीका बताऊँगा, ठीक है। आप लोगों को जो नोट्स है, नोट्स प्रॉपर एक उचित तरीके से, है ना, आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पे आप लोग आराम से देखोगे तो लिखने का तरीका वहाँ पे पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन का आंसर दोगे। हो गया? रेडी? क्वेश्चन लिखो। यदि x कैपिटल X लिखना क्योंकि सेट के बारे में बोल रहे हैं, तो यदि x इक्वल टू -1 और 1 का सेट है x, ठीक है। तो x इक्वल टू लिख लिए -1 और 1, और f ऑफ x इक्वल टू x पावर 3, और आगे लिखना, और f is function from x to x, है तो सिद्ध कीजिए कि एक 1 1 ऑन टू
फंक्शन होगा। ट्राई करोगे तुम लोग? 2 मिनट है, ट्राई करके देखो कैसे सॉल्व करोगे। कल डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन याद है क्या है, उन्हीं को यूज़ करते हुए इन्हें सॉल्व करो। रीड में किया है और एक में किया है तो 1 2 है और 1 1 भी। कैसे देखें? 1 1 माइनस 1 1 का डेफिनेशन क्या होता है? 1 1 का डेफिनेशन क्या होता है? डोमेन का एक क्या बोलते हैं, कोडोमेन का जो दिख रहा अलग अलग अवयव है, एलिमेंट है, वो डोमेन के अलग अलग कोडोमेन के कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट से संबंध। समझ आया क्या बोले? यहाँ पे 1 1 देखने के लिए क्या करना पड़ता है? जो डोमेन है उनका जो अलग अलग एलिमेंट है वो कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट पर मैप होना चाहिए, ठीक है? और इनके प्रत्येक एलिमेंट, क्योंकि फंक्शन होने के लिए इनके सभी एलिमेंट को होना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले तो इन्हें सॉल्व करते हैं, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? दोनों में एक समय 2 एलिमेंट है, तो एक काम करते हैं, डायग्राम भी साथ में बनाते हैं। तो ये है अपना x दोनों, ठीक है? डोमेन, कोडोमेन। ये फंक्शन हम लोग तैयार किए f, और यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, -1 1, यहाँ पर भी -1 और 1, ठीक है? अब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, अगर कहीं x के बदले 1 रखोगे तो आंसर 1 आएगा, x के बदले अगर -1 रखोगे तो -1 आएगा, क्योंकि -1⁻³ मतलब -1, ठीक है? तो जो 1 है वो 1 पे जा रहा है और -1 जो है वो -1 पे जा रहा है। तो स्पष्ट यहाँ पे देखने पे पता चल रहा है, ठीक है, कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन 2 है। ये तो हो गया, मतलब कैसे देखना है अपना नज़रिया, लेकिन एग्ज़ाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रूव करोगे? 1 1 कैसे प्रूव करोगे? फिर ऑन 2 देखेंगे। 1 1 कैसे प्रूव करोगे? ऑन 2 को तो ऐसे ही लिख देते हैं ना, ऑन 2 को मतलब जो भी दिख रहा है उन्हें लिख देते हैं, ठीक है? 1 1 को कैसे प्रूव? पूरा क्या है पूरा? अगर x1 और x2 2 एलिमेंट लेते हैं x से, ठीक है, तो हम लोगों को दिखाना ये है, अगर कहीं ये इनके इमेज जो है वो आपस में अगर बराबर है 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, तो वो मतलब डिस्टिंक्ट नहीं, 2 एलिमेंट, ठीक है, उसका इमेज अगर आपस में बराबर है तो वो दोनों एलिमेंट आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, ठीक है? तो ये दिखाना है। तो चलो, तो ये हम लोगों को शो करके दिखाना है कि ऐसा होता है। तो इनके लिए क्या करेंगे? हम लोग लेके चलते हैं f(x1) = f(x2). हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि x1 = x2। ये यहाँ से डिफाइंड कैसे है? तो x1⁻³ होगा इक्वल टू, फिर ये क्या हो जाएगा? x2⁻3, जहाँ पे x1 x2 कहाँ के एलिमेंट है? x से आ रहे हैं, और x मतलब 0 और 1 ही आएगा। इनके बाद आगे इन्हें सॉल्व करें, तो सॉल्व करने का एक काम करते हैं, इन्हें इधर ले आते हैं, इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पर x1 x2 फिर से बोल रहा हूँ x से है। इनके बाद ये अपना फार्मूला बन जाएगा, ये
कुछ इस टाइप से। इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे x1 x2 जो है वो x के एलिमेंट है, ये लिखना ज़रूरी है। याद करो जब तुम लोग 12th तक पढ़े हो वहाँ पे इन सबको इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन यहाँ पे ये सब ज़रूरी है ना। उन्हीं को देखते हैं कि क्यों, मतलब ये लिखना क्यों ज़रूरी है, ये बिलोंग कर रहा है, ये क्यों ज़रूरी है, उन पे बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये जो है सेकेंड वाला, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि ये 0 हो जाए। एक मिनट, एक काम करते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे अपने को दो कंडीशन मिलेंगे, एक x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x1 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे x1 x2 x के एलिमेंट है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, कौन बताएगा क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि x1 और x2 x के एलिमेंट हैं, और x1 और x2 कुछ और नहीं, -1 और 1 है। तो एक काम करते हैं, अदला बदली करके ले सकते हैं, या फिर एक साथ दोनों का वैल्यू सेम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अगर कहीं 1 लें 1, तो ये क्या होगा, अगर 1 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 1 रुको एक ही करके, x1 इक्वल टू 1 लेते हैं, x2 इक्वल टू -1 लेते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1 -1 +1। ठीक है, ये दोनों 0, मतलब इन्हें सॉल्व करें 0 होना चाहिए, लेकिन ये तो 1 इक्वल टू 0 हो रहा है ना, तो ये पॉसिबल थोड़ी है कि 1 इक्वल टू 0 हो जाए। वैसे ही और ले सकते हो, x1 को अगर तुम -1 ले रहे हो, x2 को अगर कहीं 1 ले रहे हो, तब भी वो क्या हो जाएगा 1 -1 +1, फिर ये दोनों कटेगा और ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। समझ रहे हो, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं और देख लेते हैं, और कंडीशन क्या हो सकते हैं। दोनों का वैल्यू 1 1 हो सकता है, दोनों का वैल्यू -1 -1 हो सकता है। तब क्या होगा यहाँ पे, तो वो ये स्थिति आ जाएगा ना अपना। ठीक है, और अगर दोनों को सेम ले रहे हैं ना, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। समझ रहे हो, तो क्यों वो पॉसिबल नहीं है? ठीक है, अगर दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए है ना, तब वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, साथ में अगर कहीं x1 और x2 जो है वो सेम एलिमेंट हो जाएंगे, तब भी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 1 ले लिए यहाँ पे तो 1 1 1 आएगा, मतलब x1 और x2 दोनों का वैल्यू 1 1 ले लिए, तब भी 1 1 1 आएगा, तो 3 इक्वल टू 0 हो गया, वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर -1 भी ले लिए x1 और x2 का वैल्यू, तब भी वो 3 इक्वल टू 0 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये किसी भी स्थिति में पॉसिबल नहीं है, x के वैल्यूज़ को कैसा भी ले लो, x1 और x2 का। ठीक है, तो अपने पास एक ही ऑप्शन है कि x1 और x2 को इक्वल होना पड़ेगा, ये क्योंकि पॉसिबल नहीं है। समझ आए, इसलिए ये जो है वो 1 1 है, क्योंकि ये दिखाना था अपने को, है ना, तो ये प्रूफ हो गया। फिर समझ आए, ठीक है। अब ऑन टू के लिए क्या करोगे, तो ऑन टू के लिए आप लोग फिर वही बताओगे, है ना। ऑन टू के लिए एक दो ऐसा रहता है जो इमेज सेट है, उन्हें तुम या तो इनके बराबर बता दो, जो सेट दिया है कोडोमेन उनके बराबर बता दो। तो हम लोग अभी जस्ट बनाए थे इनका, है ना, डायग्राम बनाए थे, तो वहाँ पे क्या मिला था अपने को, ये फंक्शन है -1 है 1 है -1 1 है, तो -1 पे जा रहा था, 1 1 पे जा रहा था। तो इनका जो रेंज सेट है, इमेज सेट है फंक्शन का, वो क्या मिला अपने को, -1 और 1, और इनका जो कोडोमेन है, ठीक है, वो भी तो x है, तो f ऑफ x इक्वल टू x हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो ऑन टू है। समझ आया, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसा लिखना है। अब तुम लोगों को जैसे सिस्टमेटिक रूप से लिखा हुआ मेरे नोट्स में मिल जाएगा, जो तुम लोगों को शेयर करूँगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे रहेगा, ये कैसे मतलब कैसे कैसे स्टेप हम लोग आगे बढ़े वो है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, लिखो अगला क्वेश्चन।
इन्हें तुम ही लोग सॉल्व करना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। से परिभाषित प्रतिचित्रण f is function from real number to real number। ये लिखो, इनके आगे f इस प्रकार से कि r से r पर जा रहा है ना। आगे लिखो पर, कॉमा लगाना, फिर जहाँ पर जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड r, जहाँ स्टैंडर्ड r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो विचार कीजिए कि प्रतिचित्रण वन वन और ऑन टू है कि नहीं। दो मिनट है, सॉल्व करो। पहले तो डायग्राम बनाने की कोशिश करो, कहीं डायग्राम बना पाओ तो। वैसे रियल नंबर है, रियल नंबर पे हम लोग ये नहीं देख सकते कि कौन से एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, है कि नहीं? क्या बता सकते हो कि कौन से एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा रियल नंबर में? जैसे नेचुरल नंबर में बता सकते हैं कि 2 के बाद 3 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, तो उन्हें हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन रियल नंबर में क्या तुम बता सकते हो कि किस नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा? जैसे 2.6 है, रियल नंबर है, तो 2.6 के बाद क्या आएगा? और फिर 2.61, 2.62 या 2.614, ये सब भी तो है। ऐसे इन्फिनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे दोनों के बीच, समझ रहे हो? बहुत सारे रेशनल आ जाएंगे, इरेशनल आ जाएंगे। तो हम लोग क्रम बाय क्रम नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग पहले भी बोले हैं, इन्हें फील करना है, महसूस करना है कि ये सब तुम लोगों को दिखना चाहिए, ठीक है? तो वो देखते हैं कैसे होगा, है ना? तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो, फार्मूला बेस तुम लोग ट्राई करो, मैं फिर डायग्राम में बताता हूँ। तो फार्मूला बेस बता सकते हो कि ये 1 है कि नहीं, फिर ऑन टू फिर देखेंगे डायग्राम बना के ऑन टू है कि नहीं। तो 1 दिखाओ तुम लोग, 1 है कि नहीं, बनाओ। कैसे बनाओगे? इसी डेफिनेशन का यूज़ करो, है ना? कि दो अगर अवयव लो, है ना, 2 एलिमेंट लो और उनमें फंक्शन अप्लाई करें, तो वो मतलब इमेज अगर बराबर है तो क्या वो एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे? ये समझ आया ना पिछले वाला? क्या क्या किए हैं? इन्हें ऐसे रटो मत, है ना, ठीक है? अगर रट रहे हो तुम लोग तो रटो मत कि ये क्वेश्चन को ऐसे बना रहे हैं। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो उनका डेफिनेशन है उन्हें अप्लाई कर रहे हैं। तो तुम लोग ये सीखो कि उस डेफिनेशन को अप्लाई कैसे करना है, ना कि ये देखो कि उसको रटना है कि इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएं। बाकी दूसरे क्वेश्चन का क्या होगा? जैसे अभी मैं बोला हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो कैसे करोगे बताओ? ट्राई करो, नहीं बनेगा क्या होता है? तुम लोग पहले ही हार मान गए हो। ट्राई करो कि ये फंक्शन 1 है कि नहीं, अप्लाई करो ना, लिखते बस जाओ, वो खुद लिखने से पता चलता है, वो है ना। बन गया?
क्लास 9 बजे तक चलेगा आज। बना क्या? नीचे माइनस एक्स नीचे का। नीचे ये वाला ना, हाँ रुको ना। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? माइनस वो तो रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पे दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। x1 जो है वो x2 के भी बराबर हो गया, x1 जो है वो माइनस x2 के बराबर हो गया, इसलिए वो 1 1 नहीं है। समझ आए? क्योंकि दोनों जो x1 का वैल्यू है वो जो है x2 भी हो सकता है और x1 का वैल्यू माइनस x2 भी हो सकता है, इसलिए वो 1 1 नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि 1 1 दिखाना है तो मतलब 1 1 ही आना चाहिए, मतलब समझ रहे हो, वो 1 1 नहीं हो सकता, ये भी तो आ सकता है। ठीक है, चलो तो देखें, मैं बोला था इनको अपना जो मेथड है उन्हीं का यूज़ करते हुए इन्हें सॉल्व करो। तो अगर कहीं x1 और x2 जो है रियल नंबर से लें, है ना, इनके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनके इमेज लेते हैं, इमेज ऑफ x1 और इमेज ऑफ x2। ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो हम ये दिखाएंगे कि क्या ये दोनों एलिमेंट, क्या संभावना ऐसा है कि हमेशा ये दोनों एलिमेंट आपस में मतलब बराबर हो, ठीक है, कि कोई दूसरा एलिमेंट भी इनके बराबर हो सकते हैं, किसी भी दोनों में से। तो इन्हें सॉल्व करते हैं तो इनका डेफिनेशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर कहीं f ऑफ x है तो x स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। इन्हें इधर ले आओ, जहाँ पे याद रखो दोनों जो है वो रियल नंबर है। सेट को समझना जरूरी है, सेट क्या है, अगर सेट को फील नहीं किया हो कि रियल नंबर क्या है तब तक नहीं बनेगा ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, जहाँ पे x1 और x2 जो है वो रियल नंबर से ले रहे हैं हम लोग। इन्हें अगर कहीं फार्मूला में तोड़ें तो ये कुछ ऐसा रहेगा, फिर x1 माइनस, डायरेक्ट लिखूं x1 इक्वल टू x2 या फिर x1 इक्वल टू माइनस x2, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों के दोनों एलिमेंट जो है वो रियल नंबर से आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। समझ रहे हो, ये दोनों पॉसिबल है, क्योंकि x1 जो है वो x2 भी हो सकता है, x1 जो है वो माइनस x2 भी हो सकता है। अब इन्हें फील करना है तो डायग्राम बनाओ, लेकिन रियल नंबर के पूरे एलिमेंट को क्या हम लोग उस सेट में जो डायग्राम बनाते हैं उसमें क्या डाल सकते हैं, नहीं, लेकिन एक तरीका है उन्हें देखने का। तो वो तरीका क्या है, तो उन्हें ध्यान देना, ठीक है, इधर देखना ध्यान से, वो समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है इधर। ये दोनों क्यों x2 के भी बराबर हो सकता है, क्यों माइनस x2 के भी बराबर हो जाए। तो यहाँ पे ये फंक्शन जा रहा है, ये रियल नंबर है, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्रम को नहीं बता सकते कि किस एलिमेंट के बाद क्या आ रहा है, या फिर हर एलिमेंट को इधर लिख के भी बता नहीं सकता, लेकिन एक अपने पास एक आइडिया है बीच में लिखने का, एंड सो ऑन, ये लिखते जाते हैं। ठीक है, तो देखना कैसे रहेगा, यहाँ पे 0 है, एंड सो ऑन, फिर उनके बाद 1 आएगा, बीच में तो बहुत सारे एलिमेंट है ना, रेशनल इनफाइनाइट नंबर में रहेंगे, ठीक है, फिर उनके बाद फिर एंड सो ऑन, फिर 2 आएगा कि नहीं,
फिर उनके बाद वो आगे नीचे जा रहा है, फिर वैसे ही क्या हो जाएगा -1 एंड सो ऑन करते हुए -2 आएगा बीच में, फिर आगे चले गए। अब इधर भी कुछ यही कहानी रहेगा। यहाँ पे एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर डिफाइंड हुआ है तो 4 तक जाएगा अगर कहीं 2 तक ले रहे हैं तो एक काम करते हैं, मैं 0 तो ले रहा हूँ, फिर एंड सो ऑन 1, फिर इनके बाद इधर मैं 4 ले रहा हूँ, समझ रहे, क्योंकि मुझे 4 का ज़रूरत है। बाकी बीच में भी एलिमेंट है, ठीक है, 2, 3 और बहुत सारे रेशनल इरेशनल उनके बीच में आएंगे। हाँ अभी देखेंगे ना, तुम लोग फील नहीं कर रहे हो, है ना, तुम लोग रट रहे हो क्वेश्चन को। अभी देखते हैं कैसे होगा, है ना। तो देखो हो क्या रहा है, ध्यान देना। 0 जो है यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 पे जाएगा, 1 कहाँ पे जा रहा है, 1 जो है वो 1 पे जा रहा है, ठीक है। -1 कहाँ पे जा रहा है, एक काम करते हैं, 1 जो है वो 1 पे गया, क्योंकि ऐसा ही डिफाइंड किया है कि f1 जो है वो 1 आएगा। तो एक बात बताओ, ये क्या है, ये f(1) है कि नहीं, ठीक है। फिर -1 अगर यहाँ पे रखेंगे तब भी वो 1 पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गया 1 पे, तो ये जो है f(-1) भी होगा कि नहीं, ये तो नहीं हो गया, समझ रहे हो। तो मतलब मेनी 1 हो गया, मतलब 1 1 नहीं है वो, समझ रहे हो। या फिर तुम लोग 2 भी अप्लाई करोगे, 2 जो है वो 4 पे जाएगा और यहाँ पे -2 जो है वो भी 4 पे जाएगा, समझ रहे हो। ये दोनों के जो इमेजेस हैं वो जो है आपस में बराबर है, लेकिन जो एलिमेंट है वो आपस में बराबर नहीं है, समझ रहे हो। ये मेनी 1 होगा, 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है तो मेनी 1 ही होगा, समझ रहे हो। वैसे ऑन2 नहीं है तो इन2 ही होगा, क्योंकि उनका डेफिनेशन ही वैसा ही है, अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा होगा, समझ रहे हो। समझ आई है। तो इसलिए जो एलिमेंट जो x1 है वो x2 भी हो सकता है, और x1 जो है वो -x2 भी हो सकता है, मतलब समझ रहे हो। जो ले रहे हैं एलिमेंट, एक -1 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, या एक 2 हो सकता है, एक -2 भी हो सकता है, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए ये जो है वो क्या है, 1 1 नहीं है, ये मेनी 1 है। आगे चलते हैं, ऑन2 के बारे में क्या ख्याल है, ऑन2 के बारे में नहीं है सर, इनटू है, क्यों नहीं है, एग्जाम्पल। हाँ इधर पूरा 2 छूट गया, ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें, 3 छूट गया ऐसा लग रहा है क्या, पक्का। रुको, अब इधर जो है वो 2 है और 3 भी है कि नहीं। एक बात बताओ, √2 इधर जो है √2 है, √2 रियल नंबर है तो इस सेट में है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो सर माइनस वाला तो आएगा ही, ऊपर से खाली है। हाँ ये अब सही कारण होता है। नहीं नहीं वैसे ही यहाँ पे 2 के बाद, ठीक है, 3 के बाद जस्ट क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। रुको √3 का वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक रहता है, 1 नहीं, ये इन्हीं के बीच आएगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा √3, 1.732 ऐसा कुछ रहता है √3 का वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है वो 3 पे मैप करेगा, लेकिन ये जो मैप चल रहा है वो 0 से लेकर नीचे पर ही मैप करेगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस नहीं आएगा, माइनस का टर्म, समझ रहे हो। तो मतलब जो इमेज का सेट है, रेंज सेट है, उसमें माइनस का टर्म नहीं आ रहा जो ऊपर के हैं, तो मतलब इसलिए वो ऑन2 नहीं है, समझ रहे हो बात को। क्योंकि जो f(, हाँ इन2, ठीक है ना, इसलिए ये इन2 है, ऑन2 नहीं है ना। कारण लिखोगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक, कारण क्या लिखोगे, तो कारण लिखोगे तुम लोग एग्ज़ाम में, ठीक, कि यहाँ पर फंक्शन f का डोमेन R और इमेज जो सेट है, इमेज सेट f का, वो क्या हो जाएगा, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो इनके इमेज सेट में आ जाएंगे, समझ रहे हो बात को। ये निगेटिव टर्म नहीं आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ही इनके इमेज सेट में आएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो इमेज सेट है, या पॉजिटिव बोल सकते हैं, इनसे दर्शा सकते हैं R+ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा R का, समझ रहे हो, जहाँ पे R कोडोमेन है और R+ जो है वो क्या है, इनका रेंज सेट है,
तो रेंज सेट जो है वो सब प्रॉपर सबसेट हो गया आर का। अगर वो उनकी इक्वल होता तब ऑन टू होता, तो ये इनटू है। तो ये फंक्शन पूरा टोटल बोलेंगे तो क्या है ये मेनी वन इनटू। ठीक है, बात समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो। सिद्ध कीजिए कि, हो सकता है तो 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी करके, इसी को करते हैं। नहीं लिखे हो क्या अभी तक? क्या कर रहे थे तुम? वैसे फोटो ही रहता है। अगर कहीं मोबाइल से फ़ोटो खींच लेना तो वो फ़ोटो ही रहता है। मैं वास्तविक बोलूँ तो अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, है ना। तुम ही लोग सोच लो, पिछले क्लास का क्या आपने रफ कॉपी में नोट किए हो? और उस फ़ोटो को क्या करोगे जिस दिन तुम लोगों का या तो व्हाट्सअप या फिर तुम लोगों का फ़ोन रीसेट हो जाएगा, तो वो फ़ोटो कहाँ मिलेगा तुम लोगों को? और फ़ोटो को लेके क्या करोगे तुम लोग, है ना। फ़ोटो का लेने का मतलब ये है कि तुम लोग घर में जाओ और रफ कॉपी में उसे नोट करो और समझो कि क्या क्या सर बताए हैं और क्या क्या वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उन्हें अपने कॉपी में लिखो, तब वो फ़ोटो खींचने का, है ना, मतलब रहेगा, वरना कोई मतलब नहीं। इसलिए तुम्हारा दिमाग स्लो चल रहा है। चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी से। सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण f R2R, f इस प्रकार से R2R, रियल नंबर से रियल नंबर पे जा रहे हैं। डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है। जहां f ऑफ x इक्वल टू 1/x, f ऑफ x इक्वल टू 1/x। आगे लिखना x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तथा x बिलोंग टू R, x बिलोंग्स टू R। फिर कॉमा करना, शून्यतर, हाँ, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, शून्यतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से R, स्टैंडर्ड R करना, R से R में 1 ऑन टू फंक्शन है। सॉल्व कर लोगे? देखो, ट्राई करो। 1 पहले दिखाओ, आसान है, बन जाएगा। जो डेफिनेशन है उसे अप्लाई करो। इतने सारे क्वेश्चन बना चुके हैं,
आप कम से कम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओ, कैसे सॉल्व करते हैं। शून्यतर मतलब समझते हैं ना क्या है? नॉन जीरो। रियल नंबर में सभी एलिमेंट है, सिर्फ जीरो नहीं है, ये बोल रहे हैं। बना कि नहीं बना? छोटा सा क्वेश्चन है, कितने टाइम तक सॉल्व करें? ठीक है। हाँ, क्योंकि ये रियल नंबर है, थोड़ा मुश्किल है। अगर इन्हें शो करोगे तो कहीं ग्राफ मेथड से बनाए तो आसानी समझ जाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्राफ मेथड को तुम लोगों के सामने अभी बताना मतलब ठीक है, क्योंकि तुम लोगों का बुद्धि उतना परिपक्व नहीं है कि उस बात को समझ पाओ। मैं सही बात बोलूँ तो इसीलिए मैं ग्राफ मेथड को नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ सिंपल सा हम लोग जो डायग्राम बना रहे हैं उस मेथड से बना रहे हैं इनको। ठीक है, तो 1 1 देख लिए कैसे हुआ ना? दिखाओ कॉपी, दिखाओगे तभी तो गलती पता चलेगा। ये क्या किए? ये किस मैथ से का यूज़ किया कि? चलो ठीक है वैसे, लेकिन गलत किया है ना। ये कहाँ है? इतना सारा नीचे वाला देखो ना, अंतिम दिख गया सही है। हाँ, देखो अगर इन्हें 1 1 दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? दो रियल नंबर लेते हैं हम लोग, दो एलिमेंट, फिर दोनों का इमेज लेते हैं और उन्हें आपस में बराबर कर देते हैं। अब हम लोग दिखाएंगे कि वो दोनों आपस में बराबर है, तभी ये 1 1 होगा। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा? ये कैसा डिफाइंड है? तो यहाँ पे डिफाइंड है 1/x1 इक्वल टू 1/x2। इनके बाद इन दोनों का तिर्यक गुणा कर दो, तो ये x2 इक्वल टू x1 हो जाएगा। इनके बाद दोनों को एक दूसरे की तरफ पक्षांतर कर दो, ठीक है, या एक दूसरे की तरफ ले जाओ, तो या फिर है ना, समझ रहे हो, दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तो x1 इक्वल टू x2 आ गए। समझ आए? चलो अब ऑन टू कैसे बताएंगे कि ऑन टू है कि नहीं? डायग्राम बना पाओगे रियल नंबर के लिए? तो महसूस कर सकते हो कि नहीं कि ये ऑन टू है? कैसे महसूस करोगे? ये जैसा डिफाइन है, इन्हीं को देख के तुम लोग महसूस कर सकते हो कि ये ऑन टू है कि नहीं। चलो तुम लोगों के भाषा में समझाते हैं।
कैसे दिखाएं? रियल नंबर में मुझे तो ग्राफ मेथड से बनाओ ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर भी कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब क्या होता है कि कोडोमेन का अगर एलिमेंट लें तो उनका प्री इमेज मिलना चाहिए डोमेन पर, है कि नहीं? प्रत्येक एलिमेंट का, जो भी कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट है ना, उनके एलिमेंट्स हैं, उनको क्या करना है? उनका प्री इमेज मिलना चाहिए पीछे डोमेन पर। तो यहाँ पे तुम मुझे कोई भी एलिमेंट रियल नंबर बताओगे तो मैं उनका प्री इमेज बता दूंगा। कैसे पता है? उनको उल्टा कर दो तो वही तो उनका प्री इमेज होगा। समझ रहे हो ना बात को? मतलब यहाँ पे 1 रखोगे तो 1/2 पे जाएगा वो, अगर सीधा भी चले तो एक प्रकार से यहाँ देखो तो 1/2 का जो प्री इमेज है वो 1 है। समझ रहे हो ना? वैसे ही अगर कहीं कोई भी नंबर इधर दोगे, उनको मैं उल्टा करूँगा, वो वहाँ पे जाएगा। मान लो इधर 2 दे दिए तुम, तो वो कहाँ पे जा रहा होगा? मतलब प्री इमेज इनका तो 1/2 पे। 1/2 इनमें रखो तो क्या होगा? ऐसे होगा। ये 1 और कुछ नहीं, ये 1/1 ही है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा कुछ होगा। समझ रहे हो बात? तो जो 2 है उनका प्री इमेज जो है वो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो तुम मुझे कोई भी नंबर दो, ठीक है? √2 दोगे तो फिर 1/√2 हो जाएगा वो। बात समझ रहे हो? ठीक है। और यहाँ पे 0 को हटा दिया है। अगर 0 होता तो क्या होता? चलो यहाँ पे 0 होता मान लो इधर, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड हो जाता। लेकिन अगर चलो यहाँ से 0 हटाया, उनका बात तो समझ आ रहा है, लेकिन कोडोमेन से 0 क्यों निकाल दिया? वो बोल रहा है कि दोनों के लिए मतलब 0 को निकाल रहे हैं। कहीं इधर 0 हो जाता तब क्या होता? तब भी सेम समस्या होता, क्योंकि 0 इधर होता तो उनको उल्टा करेंगे, है ना? तो एक प्रकार से 1/0 लिखोगे तो 1/0 भी तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए वो जो एलिमेंट प्रॉब्लम कर रहा है उन्हें हटा दिया गया है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जितना भी कोडोमेन का एलिमेंट है उसके लिए तुम्हें आराम से डोमेन पर प्री इमेज मिल जाएगा। समझ रहे हो? फील हो रहा है कैसे हुआ ये? ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो इमेज सेट है वो रियल नंबर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इमेज सेट और कुछ नहीं, ये एफ ऑफ एक्स का ही कलेक्शन है, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है? 1/x है। इस प्रकार से कि x जो है वो रियल नंबर से आ रहा है, तो ये और कुछ नहीं, ये रियल नंबर ही है। बताओ। 1/2 कैसे लिखते? अरे ठीक, ये क्या आएगा? 2 का है ना, 2 का 1/2। ठीक है, 1 का 1 पे ही जाएगा। ठीक ठीक है ना? समझ आए ये बात? तो ऑन टू है ना? कोई भी एलिमेंट अगर रियल नंबर से तुम बताओगे तो मैं उनका प्री इमेज बता सकता हूँ, कोई भी। ठीक है, तो तुम लोग खुद देख सकते हो, उनका प्री इमेज आराम से मिल जाएगा, बस उसको उल्टा कर दो। ठीक है, प्रॉब्लम करता तो 0 प्रॉब्लम करता, लेकिन 0 को यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है नॉन निगेटिव रियल नंबर दिया है। समझ आए? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन, फिर क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। इनके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाला प्रॉब्लम बचा है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में फंक्शन डिफाइंड है तब क्या ऐसे करेंगे? तो उन्हें भी इनसे दिखा सकते थे ऐसे, जैसे यहाँ पे रियल नंबर है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाता। उनको मैं सोच रहा हूँ कि ग्राफ ही मेथड से बताऊँ। तो जब सभी बच्चे आएंगे तब उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और कल, आज तो नहीं पढ़ पाएंगे इन्वर्स फंक्शन, कल पढ़ेंगे इन्वर्स फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं चाहता हूँ उस दिन सभी लोग आए। ठीक है, तो कल संडे है, फिर भी संडे को क्लास है, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को छुट्टी रहेगा। समझ आए? संडे को एक्स्ट्रा क्लास है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास जो लेक्चर हम लोग वीडियो नहीं बना रहे हैं, 6 लेक्चर छूटे हुए हैं, उन 6 लेक्चर को पहले कल संडे है तो कल मैं बनाऊंगा वो। तो जो बच्चे स्टार्टिंग के क्लास को अटेंड नहीं किए हैं उन बच्चों को इनवाइट करेंगे कि आप आओ क्लास में, और एक बार और मौका देंगे कि आप लोग अटेंड करो और समझो, क्योंकि जितने भी पीछे के 6 क्लास हैं वो बेसिक है कि नहीं? बेसिक कॉन्सेप्ट है उधर। अगर उन चीज़ों को नहीं समझे है ना तो एलजेब्रा का बुक वो लोग नहीं पढ़ सकते। ठीक है, महसूस करके नहीं पढ़ सकते।
ठीक है। तुम लोग भी हो सके तो संडे को तो रहोगे ही, है ना, संडे को सुबह तो क्लास रहेगा ही, ठीक है। तो तुम लोग भी कोशिश करो कि वो क्लास अटेंड करो, खासकर शुरुआत के, क्योंकि शुरुआत में मैं नेचुरल नंबर और जो रियल नंबर ये सब है ना, नंबर सिस्टम, उन्हें मैं कुछ नया तरीके से बताऊंगा। पिछले बार तो देखे थे जो तरीका था आपने, है ना, इस बार मैं उन्हें ड्रॉ करके बताऊंगा कि ड्रॉ करोगे तो लाइन पे कैसे देख पाएंगे सभी को, ठीक है। तो सामने का क्लास, ठीक है, जस्ट तुरंत अगर संडे का जो भी क्लास रहेगा अपना जिस टाइम पे, उसके जस्ट 15-20 मिनट बाद फिर हम लोग पिछले जो क्लास हम लोग पढ़ा चुके हैं उन्हें पढ़ाएंगे फिर, ठीक है, ताकि वीडियो रिकॉर्ड हो सके और यूट्यूब में भी अपलोड कर सकें, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन लिखो अगला, आज का लास्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रतिचित्रण f इज फंक्शन फ्रॉम R to R, रियल नंबर टू रियल नंबर, जो कि f ऑफ x इक्वल टू थ्री एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित है। कॉमा करना, आगे लिखना 1 इंटू है, 1 इंटू है, जहां पर स्टैंडर्ड R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। वन दिखाओ, आसान है। 1 कैसे होगा, देखो आसान है, ठीक है। हो गया, चलो मैं दिखाता हूँ, है ना, आसान है, हो गया होगा, ठीक है। तो 2 एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, तो उनके इमेज लेते हैं, 2 एलिमेंट्स का इमेज। अब इन्हें आपस में बराबर करते हैं और हम लोग ये दिखाएंगे कि वो एलिमेंट आपस में बराबर है, तब ये 1 हो जाएगा। तो डिफाइंड कैसे है ये, तो अगर x रहेगा तो 3x प्लस 5 लिखेंगे, यहाँ पे x1 है तो 3x1 प्लस 5 इक्वल टू 3x2 प्लस 5। अब ये कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, अगला स्टेप भी लिख देते हैं। अब ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो x1 इक्वल टू x2, तो ये 1 है। अब ऑन टू देखते हैं, ऑन टू कैसे देखेंगे, तो ऑन टू के लिए थोड़ा सा अभी दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो एक काम करेंगे, इन्हें ना सिस्टमेटिक एक एलिमेंट को आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे और उन्हें हम लोग दिखाएंगे कि वो कोडोमेन पे जा रहा है, मतलब इमेज बन रहा है उनका, ठीक है। देखना ध्यान से, ये फंक्शन है f
आर से आर ले जाना है, ये बेस्ट तरीका है ऑन टू बताने का, ठीक है। पिछले बार हम लोग जो अभी मैं बता रहा हूँ पिछले क्वेश्चन में मैं अप्लाई नहीं किया, क्यों पता है? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा था कि फंक्शन को अगर उल्टा कर देना जो भी डिफाइंड किया है उसे, ठीक है, हर को अंश में, अंश को हर में कर दें, मतलब एक करना है, अंश को हर में बदल दें तो आराम से वो उनका, ठीक है, प्री इमेज बन जाएगा, समझ रहे हो? इसलिए वो हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट नहीं किए थे, वरना वो भी कैलकुलेशन से आ जाता, ठीक है। इन्हें प्रॉपर कैलकुलेट करके बताएंगे कि ये ऑन टू होगा, मतलब प्रत्येक यहाँ के कोई भी एलिमेंट बताओ मुझे, मैं उनका प्री इमेज डोमेन पे बता दूंगा, समझ रहे? तो इन्हें निकालने का एक तरीका है, यहाँ पे मान लो x है, यहाँ पे z है, ठीक है, आर्बिट्ररी एलिमेंट है, क्योंकि रियल नंबर को मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रियल नंबर को हम लोग एक एक करके बता नहीं सकते कि किसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, इसलिए मैं आर्बिट्ररी ले रहा हूँ x। अब x लिया ना तो तुम लोगों को क्या दिखना चाहिए, x मतलब रियल नंबर में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जितने भी अनकाउंटेबल रियल नंबर है कि नहीं, जिनको हम लोग गिन नहीं सकते, ठीक है, वो रियल नंबर x है, सब के सब दिखने चाहिए। यहाँ पे z लिया वो भी सब के सब दिखने चाहिए। अब रोल कैसा है उन्हें देखते हैं, जैसा डिफाइंड किया है उसके हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जा रहा है, तो जो z है वो क्या हो रहा है, f ऑफ x के बराबर है, ठीक है। तो क्या निकला, z इक्वल टू एफ ऑफ x। हमें z का वैल्यू बताना है, फिर x का वैल्यू निकालेंगे उनकी मदद से, समझ रहे हो? तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5, समझ आए? इनके बाद ये z का वैल्यू हो गया है ना, यहाँ पे क्या है कैसा दिखेगा उसके लिए। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम लोगों को प्री इमेज देखना है कि प्री इमेज क्या है, डोमेन का वो एलिमेंट क्या है जिससे वो मैपिंग उस पर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें निकालने का आसान तरीका क्या है, तो ये हो जाएगा z माइनस 5/3। तो ये वो ठीक है एलिमेंट है, आर्बिट्ररी एलिमेंट, जिस पर z का प्री इमेज बन रहा है, इस z का, ठीक है। अब तुम कोई भी एलिमेंट बता दो, पहले काम करते हैं हम लोग इमेज देखते हैं, फिर इस फार्मूले में रख के प्री इमेज देखेंगे कि उनका प्री इमेज क्या होगा, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर दे दो, कोई भी रियल नंबर, उनके लिए हम लोग प्री इमेज बता सकते हैं, और रियल नंबर से ही आएगा कि उसका प्री इमेज क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे अब सिंपल सा, अगर इधर 2 लें तो वो किस पे मैप करेगा, देखो, ठीक है, 2 लें तो वो 11 पे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ये z का काम कर रहा है क्योंकि आर्बिट्ररी यहाँ पे लिए थे, तो यहाँ पे 11 रखोगे, ठीक है, हाँ 6 आएगा, 6/3 है ना, फिर 2 आएगा यहाँ का आंसर, समझ रहे ना। तो कोई भी वैल्यू इधर से उठा लो, है ना, उनका प्री इमेज इस फार्मूले से आराम से बता सकते हो कि क्या आएगा, ठीक है। बात समझ आए? तो मतलब ये भी ऑन टू है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। तो देखो हर बार हम लोग अलग अलग मेथड हम लोगों के सामने आए, कभी हम लोग ऑन टू दिखाएं तो जो इमेज सेट है उन्हें कोडोमेन के बराबर कर दिए, कभी कभी ये मेथड का यूज़ किए, कभी कभी महसूस करना पड़ा कि जो प्रत्येक अवयव है कोडोमेन के वो जो है उनके लिए प्री इमेज मिल रहा है, ठीक है। एक ग्राफ मेथड होता है, ग्राफ मेथड का अलग से क्लास लगाएंगे, एकदम इंडिपेंडेंट क्लास, हो सकता है किसी संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाएं, क्योंकि वो उन्हें जानना तुम लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा। तो एक काम करेंगे, मैं सोच के रखा हूँ, संडे को भी क्लास लगा लेंगे, आने वाले संडे को, जिस दिन तुम लोगों को आते बनेगा उस दिन क्या करेंगे, स्पेशल मैं मैथ्स से रिलेटेड बेसिक बात बताऊंगा जो आप लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन उस यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उन्हें सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ाते हैं ना, क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं आए हैं। कल हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं बोलता हूँ सभी लोगों को बोलो कि कल, ठीक है, कल आए, ठीक है, क्लास ख़त्म।